Assalamu alaikum students. Welcome to the Bright Future Academy. Today we are going to study the levels of organization. Levels of organization में हम डिटेल स्टडी करेंगे कि कैसे एक ह्यूमन बॉडी या इंडिविजुअल बेसिक लेवल से लेके ज़ीरो लेवल से लेके एक कंप्लीट ह्यूमन बॉडी बनती है या एक कंप्लीट इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म बनता है. सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल इज़ द फर्स्ट स्टेप कि ह्यूमन बॉडी या इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म की बॉडी जब बनती है तो उसका बेसिक या फर्स्ट स्टेप क्या है, सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल. जिस तरह हर चीज़ की कोई ना कोई बुनियाद, कोई ना कोई बेस होती है, इसी तरह ह्यूमन बॉडी या हर इंडिविजुअल की जो बॉडी की बेस है या उसकी भी कोई ना कोई बुनियाद होती है. तो ह्यूमन बॉडी की जो बेस है वो क्या है, सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल. अब हम इसको डिस्कस करेंगे कि सब एटॉमिक क्या है और एटॉमिक लेवल से क्या मुराद है. तो सब एटॉमिक कहते हैं वो लेवल जो एटॉमिक लेवल से निचले दर्जे का लेवल हो, उसे कहेंगे सब एटॉमिक लेवल. और सब एटॉमिक लेवल में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, 3 पार्टिकल्स या इसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स आते हैं जो मिलकर सब एटॉमिक लेवल्स बनाते हैं. इन्हें हम कहते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स के ऊपर ज़ीरो मतलब कोई चार्ज नहीं, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज. अब ये तीनों पार्टिकल्स जब मिलते हैं तो ये सब एटॉमिक लेवल बनाते हैं. यही सब एटॉमिक पार्टिकल्स या सब एटॉमिक लेवल जब आपस में मिलते हैं तो ये नेक्स्ट बनाते हैं एटॉमिक लेवल. एटॉमिक लेवल के बाद एटम्स जब आपस में मिलेंगे तो वो बनाएंगे बायो एलिमेंट्स या एलिमेंट्स. अब बायो एलिमेंट्स इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं, तो इसलिए इन्हें कहेंगे बायो एलिमेंट्स. एंड बायोस का मतलब क्या है, लाइफ. सो बायो एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या है, वो तमाम एलिमेंट्स जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एग्जिस्ट करें उन्हें बायो एलिमेंट्स कहेंगे. Out of the 92 kinds of elements that occur in nature, 92 काइंड्स एलिमेंट्स की जो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन उनमें से जस्ट 16 ऐसे हैं जिनको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं. अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इन 16 को ही क्यों बायो एलिमेंट्स कहा जाता है, 92 को क्यों नहीं कहा जाता. तो इसकी एक रीज़न ये है कि 16 एलिमेंट्स ये सिर्फ हमारी बॉडी के मौजूद होते हैं या हमारी बॉडी को बनाने में हिस्सा लेते हैं, इस वजह से इन्हीं 16 को हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं. जो दूसरे हैं रिमेनिंग्स आउट ऑफ 92 उनको हम बायो एलिमेंट्स नहीं कहते क्योंकि वो हमारी बॉडी का पार्ट बनाने में हिस्सा नहीं लेते. सो दीज आर टेकिंग पार्ट इन मेकिंग द बॉडी मास ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. इनमें से जो 6 हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, उसने जस्ट यहाँ पे सिंबल यूज़ किए हैं, मैं नेम मेंशन कर रही हूँ, आपने याद करने हैं तो आप इसे किसी चीज़ पे नोट कर लें. ऑक्सीजन है C फॉर कार्बन, H हाइड्रोजन, N नाइट्रोजन, Ca कैल्शियम एंड P फास्फोरस. ये जो 6 एलिमेंट्स हैं ये बॉडी का 99% हिस्सा बनाते हैं. और जो रिमेनिंग 10 हैं जिनमें K पोटाशियम, S सल्फर, Cl क्लोरीन, Na सोडियम, Mg मैग्नीशियम, Fe आयरन, Cu कॉपर, Mn मैंगनीज, Zn जिंक एंड I आयोडीन, ये 10 मिलके बॉडी का जस्ट 1% हिस्सा बनाते हैं. तो इसलिए इनको कहा जाता है बायो एलिमेंट्स. जितना डाटा स्लाइड्स में आपके साथ शेयर किया है आपने सिर्फ यही चीज़ें याद करनी है क्योंकि मैंने क्वेश्चंस के साथ उनके प्रॉपर आंसर भी राइट किए हैं. तो आपने कोई एडिशनल चीज़, कोई एडिशनल MCQ, कोई शॉर्ट क्वेश्चन या कोई ब्लॉक वगैरह आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि पेपर की रिक्वायरमेंट बस इतनी है. तो जितना डाटा आपको चाहिए मैंने वो इसमें शेयर कर दिया है, और जितने भी MCQ वगैरह जो कुछ भी आ सकते हैं पेपर में वो भी सब मैं आज के इस लेक्चर में आपसे शेयर कर दूँगी. वीडियो का एंड तक पूरा देखिएगा. यहाँ पे एक ओवरव्यू है कि हमारी बॉडी में कौन कौन सा एलिमेंट कितने परसेंटेज में पाया जाता है. इसको आपने एक मरतबा ज़रूर जो है ना वो इसका एनालिसिस कर लेना है क्योंकि ये पेपर में MCQ में ज़रूर पूछा जाता है. तो ऑक्सीजन कितने परसेंट है, इसमें 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, फास्फोरस 1 एंड अदर्स जो मतलब दूसरे मज़ीद जो एलिमेंट्स हैं वो भी टोटल 1% पाए जाते हैं. इनमें से बोर्ड में एक MCQ ज़रूर आता है तो आपने इसको देख लेना. सो नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर लेवल. अब मॉलिक्यूल्स कैसे बनेंगे, जिस तरह से
सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिले तो उन्होंने एटॉमिक लेवल बनाया, एटम्स आपस में मिले तो उन्होंने एलिमेंट्स बनाए, एलिमेंट्स आपस में मिले तो अब वो मॉलिक्यूल्स बनाएंगे जिसे हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर लेवल। सो इनमें हम उन मॉलिक्यूल्स को देखेंगे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं। ऑर्गेनिजम्स यूजुअली डोंट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म, के जो एलिमेंट्स हैं वो सेपरेट या अलग अलग या आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं पाए जाते, बल्कि ये एलिमेंट्स एक दूसरे से लिंक करके कंबाइन होके बॉन्ड बना के रहते हैं। वो बॉन्ड आयोनिक भी हो सकता है और कोवेलेंट भी हो सकता है। द स्टेबल पार्टिकल फॉर्म्ड बाय बॉन्डिंग एज मॉलिक्यूल और बायोमॉलिक्यूल, देन जो मॉलिक्यूल बनेगा या देन जो शय बनेगी, जो सब्सटेंस बनेगा, उसको कहेंगे मॉलिक्यूल और बायोमॉलिक्यूल। सो हियर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत शॉर्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन द माइक्रो मॉलिक्यूल एंड मैक्रोमॉलिक्यूल। माइक्रोमॉलिक्यूल एंड मैक्रोमॉलिक्यूल में आपने डिफरेंस करना है, ये तकरीबन हर साल बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। तो माइक्रोमॉलिक्यूल्स एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स क्या हैं? हम बायोलॉजी में दो टर्म्स यूज़ करते हैं, एक है माइक्रो और दूसरी कौन सी है? मैक्रो। तो माइक्रो का मतलब है स्मॉल या ऐसे मॉलिक्यूल जो छोटे हैं और उनका मॉलिक्यूलर वेट भी कम है, उससे बोलेंगे माइक्रो मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, वाटर एट्सेट्रा। ग्लूकोज का फार्मूला क्या है? ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12 एंड O6। ये कदरे छोटा मॉलिक्यूल है एज रिस्पेक्ट टू अदर्स। एंड वाटर का केमिकल फार्मूला लिखे तो H2O, इसमें जस्ट 2 हाइड्रोजन है एंड 1 ऑक्सीजन है, तो ये भी बहुत छोटा मॉलिक्यूल है, इसका मॉलिक्यूलर वेट भी कम है, तो इसलिए इसे माइक्रो मॉलिक्यूल बोलेंगे। मैक्रो मॉलिक्यूल बिल्कुल इसके अपोजिट है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट हाई हो, ज़्यादा हो, क्योंकि मैक्रो बोलते हैं लार्ज को, बिग को। मिसाल के तौर पर प्रोटीन, स्टार्च एंड लिपिड्स। प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो प्रोटीन इज अ ह्यूज मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ बाय कंबाइनिंग द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अमीनो एसिड्स और लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड। जब अमीनो एसिड्स के एक लंबी चेन आपस में मिलती है या अमीनो एसिड्स, हंड्रेड्स ऑफ अमीनो एसिड्स आपस में मिलते चले जाते हैं, देन वो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, किसका? प्रोटीन्स का। तो ये प्रोटीन एक जो है वो ह्यूज मॉलिक्यूल है, इसलिए इसे हम बोलेंगे मैक्रो मॉलिक्यूल। नेक्स्ट इज ऑर्गेनेली लेवल। ऑर्गेनेली कब बनेगी? जब मॉलिक्यूल्स आपस में मिलेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपने इसको लेके चलना है कि जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल मिले और फिर नेक्स्ट इसी तरीके से मॉलिक्यूल्स आपस में मिलेंगे तो ऑर्गेनेली लेवल बनेगा। ऑर्गेनेली लेवल पे और सेल लेवल पे मेरा एक प्रॉपर लेक्चर है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। आपने पहले वो लेक्चर सुन लेना है, आपके लिए सजेशन है कि आप पहले वो वीडियो सुनिएगा, उसके बाद आप इसको रीड कीजिएगा, आपके लिए अंडरस्टैंडिंग करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। सो ऑर्गेनेली लेवल क्या है? बायोमॉलिक्यूल्स असेंबल इन अ पर्टिकुलर वे एंड फॉर्म ऑर्गेनेल्स। बायोमॉलिक्यूल्स जब आपस में असेंबल होते हैं या साइन होते हैं तो वो ऑर्गेनेली बनाते हैं। हर ऑर्गेनेली का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है और अपना एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। मिसाल के तौर पर दो ऑर्गेनेलीज के नेम उसने मेंशन किया यहाँ पे, द फर्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड द सेकंड इज राइबोसोम। सो माइटोकॉन्ड्रिया एक अलग ऑर्गेनेली है, इसका फंक्शन क्या है? सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन किसको बोलते हैं? एनर्जी बनाना। मैं आपको यहाँ पे ऑर्गेनेली और सेल लेवल की इतनी डिटेल यहाँ पे शेयर नहीं करूँगी क्योंकि मैंने एक ऑलरेडी इस पे एक लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है, तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इसको चेक कर लीजिएगा। उसके बाद है राइबोसोम। राइबोसोम भी एक अलग ऑर्गेनेली है और इसका फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाना। इसके साथ एक एमसीक्यू है कि हमारी बॉडी का जो मेजर एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर है क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है, तो आपने इसको याद रखना। सो नेक्स्ट इज सेल लेवल। अब सेल कैसे बनेंगे? जब ऑर्गेनेलीज आपस में मिलेंगी तो सेल बनेंगे। ऑर्गेनेलीज आर एक्चुअली सब सेलुलर स्ट्रक्चर, मतलब सेल से छोटा लेवल क्या है? ऑर्गेनेली। तो ऑर्गेनेलीज जब आपस में मिलेंगे तो सेल बनेंगे। व्हेन दे असेंबल टुगेदर यूनिट्स ऑफ लाइफ सेल्स आर फॉर्म्ड, सेल्स बनते हैं। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स क्या है जी? प्रोकैरियोट्स मतलब वो जानदार जिनमें वाजिया न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता या जिनके सेल में वाजिया न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, उनको हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। प्रो का मतलब है बिफोर और कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो इसका मतलब है कि ऐसे जानदार जिनकी बॉडी में प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद नहीं है उनको हम प्रोकैरियोट्स बोलेंगे। एंड मोस्ट प्रोटिस्ट द इंटायर ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल, वो यूनिसेलुलर हैं। क्यों?
के वो सिंगल सेल से मिलकर बनते हैं। एंड इन द केस ऑफ मोस्ट फंजाई ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स, तो अगर हम प्लांट्स या एनिमल्स की बात करें तो वो मल्टी सेलुलर हैं, क्योंकि उनकी बॉडी बनी होती है अप टू ट्रिलियंस ऑफ सेल, लाखों करोड़ों की तादाद में सेल्स के मिलने से बनती है। एक जनरल एमसीक्यू है जो अमूमन बोर्ड पेपर में पूछा जाता है कि ह्यूमन बॉडी कितने इकसाम के सेल से मिलकर बनी है, तो एक ह्यूमन बॉडी 200 से ज़ायद इकसाम से सेल कर बनती है। सेल्स के आपस में मिलने से टिश्यू बनते हैं या टिश्यूज बनते हैं। अब टिश्यूज की डेफिनेशन क्या है? अ टिश्यू एज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स स्पेशलाइज्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ कॉमन फंक्शन। ये भी मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में इसको डिटेल से बताया हुआ है कि टिश्यूज क्या हैं, सेल्स क्या हैं, ऑर्गेनेल्स क्या हैं। इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। सो टिश्यू क्या है कि एक जैसे सेल्स, मतलब एक जैसे सेल्स जिनका फंक्शन भी एक हो, जो एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हो, उसको हम कहते हैं टिश्यू। और ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू बोलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर प्लांट टिश्यू की बात करें तो जैसे ग्राउंड टिश्यू एंड एपिडर्मल टिश्यू, ये प्लांट के स्टेम्स में और प्लांट बॉडी में पाए जाते हैं। एनिमल टिश्यूज़ की बात करें तो मिसाल के तौर पर नर्वस टिश्यू है और जो हमारी पूरी बॉडी में पाया जाता है, और मस्कुलर टिश्यू मतलब जो मसल्स में एग्जिस्ट करता है। सो आपके साथ मैंने जितनी स्लाइड्स यहाँ पे शेयर की हैं, इनमें जितना डाटा मैंने शेयर किया आपने जस्ट यही याद करना है। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन, कोई एक्स्ट्रा ब्लॉक, कोई एडिशनल चीज़ आपने याद नहीं करनी। मैंने एक एक चीज़, एक एक एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन तरतीब वाइज आपसे शेयर कर दी है। सो होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और फीडबैक आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।